नमस्कार। हिमाचल समय देख रहे हैं आप। हिमाचल प्रदेश के 4 जिलों में आने वाले 3 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। और अगर आज की बात करें यानी आने वाले 24 घंटे तक प्रदेश के सोलन, शिमला, सिरमौर और मंडी जिला में भारी बारिश हो सकती है और कुछ एक जगह पर बादल फटने की भी चेतावनी मौसम विभाग द्वारा जारी की गई है। तो इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें और विशेष रूप से जो लोग नदी नालों के किनारे रहते हैं उन्हें ज़्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि जुलाई के महीने में भी कई बादल फटने की घटनाएं हुई थी और उसमें 40 से 50 लोगों की भी मौत हो चुकी है। तो एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की चेतावनी जारी की गई है और इन 4 जिला ज़्यादा सेंसिटिव हैं: सोलन, शिमला, सिरमौर और मंडी जिला। इन जिलों में लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है और नदी नालों से दूर रहें, क्योंकि अचानक से नदी नालों में बाढ़ आ सकती है और कुछ एक जगह पर बादल भी फट सकता है और कुछ एक जगह पर सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। तो ये 4 जिला ज़्यादा सेंसिटिव है। और अगर हम ओवरऑल अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो अभी 11 सितंबर तक प्रदेश भर में मानसून पूरी तरह से सक्रिय रहेगा और रुक रुक कर प्रदेश भर में बारिश होती रहेगी। अगर अगर हम इस वर्ष मानसून की बात करें जुलाई अगस्त के महीने में, तो इस वर्ष मानसून सामान्य से 21% कम बरसा है। यानी जिस तरह का मानसून बरसना चाहिए था उस तरह की बारिशें इस बार मानसून के सीजन में नहीं हुई है। जुलाई की बात करेंगे तो जुलाई के महीने में 29% बारिशें कम हुई है, जिसमें सोलन, शिमला, सिरमौर और ऊना जिला, इन जिलों में बहुत कम बारिश हुई है। 51% तक कम बारिश हुई है। हालांकि अगस्त के महीने में काफी अच्छी बारिश हुई है सोलन, शिमला, सिरमौर और मंडी जिला में। लेकिन अगर हम ओवरऑल अगर हम इस सीजन की बात करें, मानसून के सीजन की, तो 21% तक कम बारिश हुई है। और 11 सितंबर के बाद मौसम विभाग द्वारा जो संभावना व्यक्त की गई है कि 11 सितंबर के बाद हिमाचल में मानसून की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ जाएगी। यानी कि जिस तरह की मानसून बरसता है अब वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा और सितंबर महीने के अंत तक हिमाचल प्रदेश से मानसून विदा हो सकता है। और अगर हम इस ओवरऑल सीजन की बात करें तो इस सीजन में करीब 500 mm के करीब टोटल हिमाचल में एवरेज बारिश हुई है और जो सामान्य से 20 से 21% तक कम है। तो फिलहाल आपको हम बता दें कि हिमाचल प्रदेश के 4 जिलों में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है, जिसमें सोलन, शिमला, सिरमौर और मंडी, इन जिलों में आने वाले 24 घंटे तक बारिश हो सकती है। कुछ एक जगह पर बादल फटने जैसी घटनाएं और बाढ़ जैसे हालात इन जिलों में पैदा हो सकते हैं। यानी विशेष रूप से जो मैदानी क्षेत्र हैं, सोलन जिले की अगर हम बात करें तो नालागढ़, बद्दी, परमाणु और सिरमौर जिला का नाहन, पांवटा साहिब, काला आम, ये जो तमाम एरिया है इन क्षेत्रों में पानी भी भर सकता है, बाढ़ जैसे हालात पैदा हो सकते हैं, क्योंकि भारी बारिश के दौरान कई घरों में, कई कॉलोनियों में पानी घुसने की संभावना ज्यादा रहती है। जिस तरह के हालात बीते दिनों ऊना जिला में पैदा हुए थे, ऊना में काफी अधिक नुकसान हुआ था, कई घरों में पानी घुस गया था, इंडस्ट्रियल एरिया में भी पानी घुस गया था, जिसकी वजह से लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान ऊना में हुआ था अगस्त के महीने में। तो इसी तरह की संभावना अब है, क्योंकि जाता हुआ मानसून है और जाते जाते मानसून नुकसान कर सकता है। इसलिए आप सावधान रहें, सतर्क रहें। और भारी बारिश की अभी संभावना है। 11 सितंबर के बाद हो सकता है मानसून की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ जाएगी और सितंबर के अंत तक हिमाचल प्रदेश से मानसून रुखसत भी हो सकता है। तो इस बार ओवरऑल अगर हम बारिशों की बात करें तो इस बार सितंबर के महीने में अधिक बारिश होने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि जुलाई के महीने में बारिशें कम हुई है और अब अगस्त के महीने में हालांकि सामान्य बारिश हुई है, कोई ऐसी कम बारिश नहीं हुई है। और लेकिन सितंबर के महीने में थोड़ा सा बारिश अधिक हो सकती है। अगस्त के और सितंबर के अगर अपेक्षा अगर हम बात करें तो इस महीने काफ़ी अच्छी बारिशें होने की उम्मीद है। लेकिन थोड़ी सी हम ये कह सकते हैं कि अभी 11 सितंबर के बाद थोड़ी हल्की सी राहत जरूर लोगों को मिलेगी। इतनी अधिक हैवी रेन की संभावना भी फिलहाल हिमाचल प्रदेश में नहीं है। हालांकि प्रदेश सरकार द्वारा कई स्थानों पर जो है एक ऐसे यंत्र स्थापित किए जा रहे हैं जिसके माध्यम से आपको पहले ही पता चल जाएगा कि कौन से क्षेत्र में बादल फट सकता है या बादल फटने की घटना हो सकती है। तो बीते दिवस मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया है और प्रदेश के कई स्थानों पर 10-11 स्थानों पर ये यंत्र लगेंगे और करीब 6.5-7 करोड़ रुपए इसकी टोटल जो लागत है। और अलग अलग स्थानों पर यानी ऐसे एरिया में ये यंत्र लगाए जाएंगे जहां पर बादल फटने की ज़्यादा संभावना रहती है। जैसे मंडी जिला में सबसे अधिक बादल फटने की घटनाएं होती हैं, शिमला जिला में भी काफ़ी अधिक घटनाएं होती हैं और अब सोलन जिला में भी बादल फटने की घटनाएं अब होने लगी हैं। तो ये कुल्लू हो गया, तो ये तमाम ऐसे जिले हैं जहाँ पर ज़्यादा बादल फटने की घटनाएं। इस बार अगर हम इस टोटल सीजन की बात करें तो टोटल 37 बादल फटने की घटनाएं हिमाचल प्रदेश में इस वर्ष हुई है। यानी आंकड़ा काफ़ी अधिक बड़ा है और लगातार हर वर्ष जो है बादल फटने की घटनाएं हिमाचल प्रदेश में बढ़ रही है। तो ऐसे में जो सरकार द्वारा ये यंत्र लगाए जा रहे हैं
ये काफ़ी अधिक सहायक साबित हो सकते हैं। और अगर हम बादल फटने की अगर पहले सूचना मिल जाती है या फिर कोई ऐसी आशंका अगर पहले जताई जाती है, तो जो संबंधित क्षेत्र के जो लोग हैं वो पहले से सतर्क हो जाएंगे, सावधान हो जाएंगे और कई लोगों की जान भी बच सकती है। जैसा कि इस वर्ष बादल फटने की वजह से हिमाचल प्रदेश में काफ़ी लोगों की जान गई है, जिसमें अगर हम समेज गांव की बात करें तो समेज गांव में ही करीब 36 लोग बह गए थे। 36 में से केवल 22 लोगों के ही शव मिले हैं, बाकी 14 लोगों के शव अभी तक बरामद नहीं हुए हैं। इसी तरह मंडी जिला में भी बादल फटने की घटना हुई, वहां भी 13-14 लोग मर गए थे। कई लोगों की इस बार बादल फटने से मौत हुई। तो ये काफी अधिक सहायक प्रदेश सरकार द्वारा जो यंत्र लगाए जा रहे हैं, आने वाले दिनों में ये वरदान